क्रिकेट मैच दोस्तों, आपने देखा कि कल यानी कि दीपावली से एक दिन पहले भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान की बुरी तरह से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया की जीत हुई और यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक था और यह देखने लायक भी था। और बहुत सारे लोगों ने इस जीत को सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया। और लोगों का यह भी मानना था कि भारतीय खिलाड़ियों ने, भारतीय क्रिकेट टीम ने हम देशवासियों के लिए दीपावली के लिए गिफ्ट के रूप में दे दिया हमें जीत। और इस मैच के दरमियान एक सबसे दिल को छू लेने वाली बात यह रही कि हमारे सैनिकों ने भी सीमाओं पर अपने अपने मोबाइल के माध्यम से मैच देखा तथा इस मैच को उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया। और इस मैच को देखते हुए यह हमें अंदाजा लग सकता है, हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि आज जिस तरह से हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के रक्षकों ने इस कोहली जैसे खिलाड़ियों के लिए तालियां बजाई ना, हमने कभी नहीं देखा कि कोहली जैसे लोग इन सैनिकों के लिए, इन हमारे देश के रक्षकों के लिए कभी तालियां बजाई हो। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा और शायद ऐसा होता भी नहीं है कि इन खिलाड़ियों के द्वारा इन सैनिकों के लिए, इन सैनिकों के तारीफ के लिए जो इनका जो काम रहता है, उनके लिए एक भी शब्द बोला गया हो और उनके तारीफ के लिए कुछ शब्द बोला गया हो, उनके तारीफ के लिए कभी तालियां बजाई हुई हो। ऐसा कभी नहीं इन लोगों के द्वारा किया गया है इन खिलाड़ियों के लिए। एक सैनिक तथा एक खिलाड़ी में आप यही कंपेयर कर सकते हैं कि एक जो खिलाड़ी है वो देश के लिए बल्ले से खेलता है तथा एक सैनिक जो है वो देश के लिए अपने जान से खेलता है, लेकिन फिर भी ज्यादा पैसा, ज्यादा इज्जत, ज्यादा शोहरत उन खिलाड़ियों को मिलती है, परंतु जान से खेलने वाले सैनिकों को उतना शोहरत, उतना धन, उतना पैसा, उतना इज्जत नहीं मिल पाती है। और एक कॉमन सी बात है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री जब अपना दीपावली इन सैनिकों के साथ, हमारे देश के रक्षकों के साथ मना सकता है, तो आखिर देश के ऐसे ऐसे क्रिकेटर कोहली जैसे लोग अपना दीपावली इन हमारे देश के रक्षकों के साथ कैसे नहीं मना सकता, क्यों नहीं मना सकता? इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी खिलाड़ी हो, अपना जो दीपावली है, कोई भी त्योहार है, वो सैनिकों के साथ मनाया हो, कहीं बॉर्डर पर जाकर के मनाया हो। लेकिन किसी ने ऐसे काम करने की जरूरत नहीं की। मतलब ये जो बहुत एक मैसेज आता है, यदि प्रधानमंत्री किसी सैनिक के कैंप पे जा करके सैनिकों के साथ यदि दीपावली मनाते हैं, तो वहाँ पर एक देश को, सैनिकों के मन में बहुत ही मैसेज आती है कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। और यदि इन्हीं के जैसा कि खिलाड़ियों के द्वारा यदि जा करके सैनिकों के साथ दीपावली मनाई जाती तो शायद उन्हें कितनी खुशी हो जाती, क्योंकि उन खिलाड़ियों के फैन वो सैनिक भी होते हैं। परंतु किसी खिलाड़ी के मन में ऐसा नहीं आया और किसी खिलाड़ी ने आज तक ऐसा करने का काम नहीं किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा होता शायद। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो खिलाड़ी है ना, वो देश के लिए नहीं खेलते, परंतु अपने धन के लिए तो बोल ही सकते हैं कि पैसों के लिए खेलते हैं। और जो शोहरत है उन्हें अपना तो खैर मायने रखता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खिलाड़ी ना देश के लिए नहीं खेलते बल्कि पैसों के लिए खेलते हैं। और आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे से, बॉलीवुड के तो बात ही नहीं करना, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो हिंदू त्योहार में आकर के ज्ञान बांटने लग जाते हैं, पटाखे फोड़ने के लिए मना करने लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पहले तो वे दीपावली मनाएंगे नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर ज्ञान फैलने लग जाएंगे। और बहुत ही कम चांस है कि शायद ही कोई खिलाड़ी ऐसा होगा जो कि दीपावली मनाए खुशी खुशी, जो कि अभी आज उन्होंने खैर जीत के लिए जो अपने देश को जीत दिलाई, उसमें तो काबिले तारीफ है ही, लेकिन उनकी जो नीयत है ना, वो बहुत ही, मैं क्या ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन थोड़ा उस टाइप से नहीं है जैसा इन लोगों को होना चाहिए और जैसा देशवासियों के उनके प्रति एक श्रद्धा होती है, उनके प्रति विश्वास होती है, उस विश्वास को वे लोग धरातल पर नहीं ला पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं और साथ ही आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।